फिरौन के शव की अप्रभावित स्थिति का वर्णन जीवन भर विज्ञान के लिए एक रहस्य बने रहेगा, जिसका कोई भी व्यक्ति कभी भी स्पष्ट विवरण नहीं दे सकेगा। 1981 में उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा मितेरान ने ममियों के रखे हुए फिरौन के शव की परीक्षण और अनुसंधान के लिए उसे फ्रांस भेजने की मिस्र सरकार से अनुरोध किया। जब फिरौन का शव एक विमान से फ्रांस की धरती पर उतरा, तब देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कई उच्च पदस्थ अधिकारी उस शव को सम्मान देने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे फिरौन अभी भी जीवित हैं और वह स्वयं फ्रांस के असली शासक हैं। स्वागत समारोह के बाद फिरौन के शव को फ्रांस के एक विशेष संग्रहालय में ले जाया गया। देश के सबसे अच्छे शोधकर्ता और शव परीक्षण विशेषज्ञ वहीं एकत्रित हुए। फिरौन के ममियों के शव का परीक्षण करना और इसके अनजाने रहस्यों को उजागर करना इस कदम का उद्देश्य था। फिरौन के शव से संबंधित शोध टीम के प्रमुख डॉक्टर मॉरिस बुकायली थे। भले ही फिरौन के शव को अन्य शोधकर्ताओं के लिए संरक्षित किया गया था, डॉक्टर मॉरिस बुकायली स्वयं फिरौन की मृत्यु के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने रात भर अनुसंधान किया और कई घंटों की अनुसंधान के बाद उन्होंने फिरौन के शव पर नमक के कुछ अवशेष पाए, जिससे स्पष्ट हो गया कि फिरौन की मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई थी। मृत्यु के बाद उसका शव समुद्र से निकालकर फिर ममी बनाया गया, लेकिन डॉक्टर मॉरिस बुकायल के विशेष प्रश्न ने स्थिति को व्यापक रूप से बदल दिया। यह शव अन्य शवों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में कैसे संरक्षित या अक्षत रह सकता है? जब डॉक्टर मॉरिस बुकायल फिरौन की मृत्यु के कारण पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उसमें लिख रहे थे कि फिरौन समुद्र में डूबकर मरा है, तभी वहाँ मौजूद एक साथी ने उन्हें बताया कि इस शोध के परिणामों का खुलासा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये परिणाम मुसलमानों के दृष्टिकोण से अनुकूल जा रहे हैं। डॉक्टर मॉरिस बुकायल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ऐसे नतीजों पर पहुंचना असंभव है। विज्ञान में व्यापक प्रगति और अत्यधिक उन्नत परीक्षण उपकरण और तकनीकी जैसे कि कंप्यूटर के बिना ऐसा साबित करना संभव नहीं है। फिर डॉक्टर मॉरिस बुकायल को बताया गया कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि फिरौन डूबकर मरा और उसके बाद भी उसका शरीर अक्षत रहता है। यह सुनकर डॉक्टर मॉरिस बुकायल अवाक रह गए और बोले, क्या यह वाकई तार्किक है? क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में अरब जाति और अन्य लोग मिस्रियों के माध्यम से फिरौन की ममीकरण के बारे में नहीं जानते थे। डॉक्टर मॉरिस बुकायली ने सारी रात फिरौन के शव की ओर देखते हुए यह सोचने लगे कि कैसे कुरान ने डूबते हुए फिरौन के शव को पुनः प्राप्त करने की बात कही, जबकि ईसाइयों की धर्म ग्रंथ बाइबल इस कहानी में फिरौन के शव के पुनः प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं कहती। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यही वह फिरौन है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा किया था लगभग 1400 साल पहले? क्या यह विश्वास करना संभव है? बेचैन डॉक्टर मॉरिस बुकायली ने उसी रात बाइबल और तौरात पढ़ना शुरू किया। तौरात के एक अध्याय में उन्होंने पढ़ा कि जब पानी वापस आया तो फिरौन, उसके पीछे आ रहे घोड़े और उसके सभी सैनिकों को निगल लिया, न तो कोई बचे और न ही कोई सुरक्षित रहा। इस हिस्से को पढ़कर बुकायली हैरान रह गए। कुछ ही दिनों बाद फ्रांसीसी सरकार ने फिरौन के ममी को एक कांच के ताबूत में करके फिर से मिस्र भेजा, लेकिन उस समय बुकायली के मन में कुरान के फिरौन के बारे में कहे गए तथ्यों को लेकर विरोधाभास था। उन्होंने फिरौन के शव के सुरक्षित रहने के संबंध में कुरान की बातों के बारे में सुनिश्चित होने के लिए मुस्लिम देशों का दौरा करने का निर्णय लिया। फ्रांसीसी सर्जन बुकायली, जो सऊदी अरब में चिकित्सा संबंधित सम्मेलन में शामिल हुए, डूबे हुए फिरौन के शव के बारे में शोध के परिणाम स्वरूप नई जानकारी प्रदान करते हैं। उस सम्मेलन में मानव शरीर के विश्लेषक एक मुस्लिम भी उपस्थित थे। इस स्थिति में वहाँ एक मुस्लिम ने पवित्र कुरान खोला और सूरह यूनुस की 92वीं आयत का तिलावत किया, जिसमें कहा गया है, आज के लिए मैं तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखता हूँ ताकि यह तुम्हारे बाद वालों के लिए एक निशानी बन सके। और निस्संदेह बहुत से लोग मेरी महाशक्ति की ओर ध्यान नहीं देते। बुकायली इस आयत को सुनकर सबके सामने खड़े हो गए और मुस्लिम बनने की बात और पवित्र कुरान पर विश्वास करने की घोषणा की। पवित्र कुरान की सत्यता इस प्रकार प्रकट होते देख कई आंखों से आंसू बहने लगे और दिलों में बदलाव की लहर दौड़ गई।
बुकायली ने कई वर्षों तक अपने अनुसंधान में विज्ञान के नए सिद्धांतों के साथ कुरान के मेल और असंगति को खोजते हुए एक भी असंगति नहीं पाई, जिसके परिणामस्वरूप कुरान में किसी भी गलती न होने के मामले में उनकी सोच दृढ़ हो गई है। उन्होंने इन सभी शोध के परिणामों को कुरान, तौरेत, बाइबिल और विज्ञान संबंधी पुस्तकों में प्रस्तुत किया। 1400 साल पहले भी कुरान के वैज्ञानिकों ने इतनी सूक्ष्मता और इतनी निश्चितता के साथ विषयों को प्रस्तुत किया कि इसके अंतर्गत अनंत विषय चित्रित हुए हैं। इससे पश्चिमी वैज्ञानिकों की तरह विषयों में बवंडर खड़ा किया। कई भाषाओं में अनुवादित इस पुस्तक को कई बार छपवाना पड़ा है। कई गैर मुस्लिम इस पुस्तक को पढ़कर बाद में मुसलमान बन गए। फिरौन से संबंधित शोध के साथ कुरान में दिए गए सिद्धांत की समानता पाकर बुकायली ने कहा था, कुरान की यह आयत देखिए, क्या ये लोग कुरान पर ध्यान नहीं देते? यदि यह अल्लाह के अलावा किसी अन्य के द्वारा होता तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सी गलतियां या भ्रांतियां होती। सूरा निसा आयत 88 के अलावा और यह भी ज्ञात हुआ है कि फिरौन ने खुद को अल्लाह या भगवान घोषित किया था, जो नास्तिकता का चरम प्रदर्शन था। अल्लाह ने उसे दंडस्वरूप उसके शरीर को सदैव अविकृत रहने की घोषणा की थी, जो पवित्र कुरान में वर्णित है। यह अविकृत शरीर युगों युगों तक इस चेतावनी का संकेत देगा, याद दिलाएगा कि अल्लाह एक है और उसका कोई साझेदार नहीं है। वह छोड़कर और कोई माबूद नहीं है जो सृष्टि जगत को धारण करे। प्रिय दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें। इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।